नो, ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है ये पहली बात तो वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे पास 100 रिलायंस के शेयर्स है ना, तुम चाहते हो कि तुम शेयर होल्डर नहीं रहना, या मे भी तुमको पैसों की जरूरत है, तो तुम क्या करते हो? शेयर्स ट्रांसफर करते हो। मिस्टर ए शेयर्स ट्रांसफर करता है मिस्टर बी को, ठीक है, थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज। जरिया क्या बनता है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। स्टॉक सी है वो, एक्सचेंज। और तुम लोग दोनों के ब्रोकर होंगे, ठीक है। ए का ब्रोकर होगा, बी का ब्रोकर होगा। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग हो। बहुत सारे ब्रोकर्स है, शेर खान है, मोतीलाल ओस्टवाल है, फिर कोटक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी, बहुत सारे अच्छे ब्रोकर्स है। तो जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, एक आदमी दूसरे आदमी के फेवर में ट्रांसफर करता है। अब मेंबर हो सकता है दूसरों को फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कीमत लेगा। 99% तो कीमत में होते हैं, और गिव्स इट अवे एज अ गिफ्ट। जैसे कि मे बी विप्रो का जो फाउंडर अजीम प्रेम जी ने कुछ 500 करोड़ के शेयर्स गिफ्ट कर दिए, तो वो भी पॉसिबल है। तो हर एक मेंबर को राइट है कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफर करे, और ट्रांसफर जब चाहे तभी करे। इसको एग्जाम में नंबरिंग के हिसाब से लिखना है। पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई भी कभी भी शेयर बाजार में कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर के। ना, ये जो अब मेंबर हैज टू अप्लाई टू द कंपनी, ये बात है करीबन 25-30 साल पहले की, जब डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करता था। तो जो प्रोसीजर है ट्रांसफर का, एक मेंबर को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द कंपनी। जैसे ए है, उसको कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मैं शेयर बी को बेच रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको एक डॉक्यूमेंट लगता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। दो पार्टीज रहेंगे। कौन से दो पार्टीज? एक होगा ट्रांसफरर, एक होगा ट्रांसफरी। और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट लगता था जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ये कौन सबमिट करेगा? ट्रांसफरर। किसके पास देगा? कंपनी के पास देगा। साथ में क्या जोड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। उसमें ट्रांसफर फीस लगता था, या तो वो पूरा शेयर्स बेचे या पार्ट शेयर्स बेचे, वो उस पर है, ठीक है ना। ट्रांसफर होता कैसे था? ए कंपनी, ए इंसान को बी इंसान को शेयर्स बेचना है, बीच में कौन है? कंपनी, ठीक है ना। तो वो शेयर्स अप्लाई करता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, अपना ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट वो कंपनी को देता था। कंपनी वो शेयर सर्टिफिकेट ए के नाम का कैंसिल करती थी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अधिकार था। फिर बोर्ड मीटिंग होता था। बोर्ड मीटिंग में कंफर्म हो जाता था कि ट्रांसफर हमने अलाउ किया है। ए का नाम कैंसिल हो जाता था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। ए का शेयर सर्टिफिकेट कंपनी डिस्ट्रॉय कर देती थी। वो एक एक मशीन थी ना, कागज डाला तो चूरा चूरा हो जाता है, वो मशीन में डाल के फिर कंपनी बी को नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती थी। बी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाता था, और ए का संबंध खत्म हो गया होता यदि उसने सारे शेयर्स बेच दिए। अभी डिपॉजिटरी सिस्टम जो आ गया है, तो ये प्रोसीजर मैनुअल नहीं होता, क्योंकि एक दिन में लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं, करोड़ों का डीलिंग्स होता है। तो इसमें कई बार गलत जब नाम प्रिंट हो जाए, गलत आदमी को शेयर्स चले जाए, बहुत प्रॉब्लम थे, डुप्लीकेट, चोरी चकारी, ये सब था। तो अभी डीमैट अकाउंट में सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और T+1 हो गया, आज तुमने खरीदा तो कल तुम्हारे डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी आ जाए। कंपनी के रजिस्टर मेंबर्स में इलेक्ट्रॉनिकली नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि स्टैम्प ड्यूटी भी हैज टू बी पेड इन फिजिकल फॉर्म, जब कागजी ट्रांसफर करते थे। और यहाँ बोल रहे नो स्टैम्प, डीमैट फॉर्म में नो स्टैम्प ड्यूटी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टैम्प ड्यूटी लगता है अभी, ठीक है ना।
अच्छा, क्या कंपनी ट्रांसफर शेयर का रिफ्यूज कर सकती है? ना, 99.99% कंपनी को तो कुछ मिलना नहीं है कैंसिल करके, तो ये रिफ्यूजल टू ट्रांसफर लगभग नहीं होता था। यदि मुझे किसी को बेचना है तो कंपनी को क्या प्रॉब्लम है? अनलेस सामने वाला क्रिमिनल है तो कायदे लागू हो जाते हैं, ठीक है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोई जेल में है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि कंपनी, व्हेन आई से कंपनी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो व्हेन द प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है, बट वो मेंबर नहीं बन पा रहा है सामने वाला, मे बी वो 15 साल का है, 18 से कम, तो नहीं हो सकता। अच्छा, कंपनीज एक्ट के कायदे कानून है, रूल्स, तुमने स्टैंप ड्यूटी जो लगाया है उसका वैल्यू कम है, या तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट में नाम मिट चुका है या खराब हो चुका है, तो कंपनी वो स्वीकारेगी नहीं। तुमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दिया, शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया, तुम्हारे 11th के एडमिशन के लिए तुमने मार्कशीट दिया तो नहीं चलता है, लिविंग सर्टिफिकेट भी लगता है, और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद तुम अभी कोई भी दूसरे कॉलेज में जाओगे तो लिविंग सर्टिफिकेट का रोल नहीं रहेगा, टीसी का रोल रहेगा, बट 11th में लिविंग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुमको कोई कॉलेज चेंज करना है तो तुम कॉलेज में जाओगे ना तो टीसी लोगे, क्या लोगे? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन तुमने, हो सकता है गिरवी रखे हो शेयर्स, तभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे, या कंपनी ने उसको रोक लगा दिया है। लेकिन यदि तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में तुम अप्लाई करो कि तुम्हारे शेयर्स कंपनी ट्रांसफर नहीं कर रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया, या तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, या स्टैम्प कम है, ठीक है ना, या सामने वाला माइनर है, या कंपनीज एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो ही रोकेंगे। लेकिन बाकी केस में रोक नहीं सकते, ठीक है ना। और व्हेन अ मेंबर साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफरी के नाम पे, के नाम दिए बगैर तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको ब्लैंक ट्रांसफर बोलते हैं। मतलब एक प्रकार का कि मैं किसी को शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूं पर नाम नहीं पता, नाम नहीं डाला गया है, मैं भी जो मिला उसको बेच दूंगा, सो दैट इज मोर ऑफ अ ब्लैंक ट्रांसफर। लेकिन ये ऑनलाइन जब से हो गया है तो तुम्हारा, तुम सामने वाला किसने खरीदा है वो जानते भी नहीं हो। जब कागजी फॉर्म में था तो तुमको पता था किसको बेच रहे हैं। अभी लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन दिन में होते हैं तो तुमको पता ही नहीं है किसको शेयर जा रहा है, ठीक है ना। सो ब्लैंक ट्रांसफर अभी तो ऑनलाइन हो गया है, और एक्चुअली ट्रांसफर का स्टडी की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक क्या है, मैंने ऑनलाइन एग्जीक्यूट किया पैसे करने का, इट टेक्स 1 से 1.5 सेकेंड, शायद उससे भी कम में हो जाता है एग्जीक्यूट। मतलब तुमने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, कितना टाइम लगता है सामने वाले को मिलने को? वही लॉजिक है, सिर्फ अनलेस तुम वेटिंग में हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, वरना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट डे तुम्हारे डीमैट से चले जाए। वैसे तो डीमैट में आज चला जाएगा और कल उसके डीमैट में पहुंच जाएगा। सो तुमको पता भी नहीं किसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है, ये सब पता नहीं रहता आजकल। फॉर्स ट्रांसफर तो नकली ट्रांसफर है, ये सब बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तुम नकली कैसे करोगे फॉर्ज? कागजी फॉर्म में होता था किसी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नकली नाम पे, बट ये सब अभी बंद हो गया है, करेक्ट।